2000 सन 2000 की बात है। मेरे मदर और मेरे फादर का डिवोर्स हो गया था। तो उसके बाद मेरी मदर ने अकेले स्ट्रगल किया 10-12 साल। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों को उन्होंने बड़ा किया। 2012 में मेरी मदर को कोई शख्स मिले, उसके बाद मेरी मदर ने उनसे शादी करी। तो वो एक मुस्लिम थे, बट वो शुरू में उन्होंने नहीं बताया कि मतलब वो इतने कट्टर टाइप के हैं। बस उन्होंने बोला कि मैं सब इंसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई कट्टर मोमडन नहीं हूँ, ये सब। फिर जैसे-जैसे शादी हुई, शादी के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। थोड़े ही टाइम में वो कहने लगे कि मेरी सिस्टर का जो नेम है बाय बॉर्न उसको चेंज करने के लिए कहने लगे। मेरा जो बाय बॉर्न नेम था उसे चेंज कराने के लिए कहने लगे। मेरी सिस्टर को बोलने लगे कि सूट पहनेगी, इसको सूट पहनाओ। मेरे को बोलने लगे कुर्ता-पजामा पहनेगा। तो यही सब चीज़ें चलने लगी। फिर मुझे बताया गया नमाज़ के बारे में और रोज़ों के बारे में। तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो मेरी मदर को फिर टॉर्चर वग़ैरह वही स्टार्ट किया। तो मैं फिर उस डर से मैंने एक्सेप्ट किया, मैं सब कुछ सीखा कि हाँ, बस मेरी मदर को परेशानी ना हो कुछ भी। तो यही सब चीज़ें सब स्टार्ट हुई ऐसे ही, कि मैं नमाज़ पढ़ता था पाँचों टाइम की, तहज्जुद भी पढ़ता था। एक चेस्ट की नमाज़ होती है, सलातुल तस्बीह की नमाज़ होती है, वो भी सब पढ़ता था। तो ऐसे ही सर सब कुछ चलता रहा। हेलो? हाँ, मैं अपना माइक चेंज कर रहा हूँ, तब तक आप अपनी स्टोरी जारी रखें। ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। मैं रात को 10 बजे 9 मतलब सो के रात को फिर 2 बजे उठता था। 2 बजे उठ के नमाज़ पढ़ता था। फिर सुबह 1 डेढ़ घंटे बाद फिर सो के उठता था और तब मेरी एज भी काफ़ी कम ही थी। तो ऐसे करते चलता रहा नमाज़ पढ़ना, तो उसमें मेरे को कुछ काम का, कुछ स्टडीज़ का, या मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलता था। तो उस सब चीज़ों में फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, क्योंकि इतना बर्डन आ गया नमाज़ का, रोज़े का, तो लाइफ़ में इंसान क्या ही करेगा। 24 घंटे में अगर आप 5 घंटे मस्जिद में बैठे रहोगे, सोने के टाइम भी आप नमाज़ें पढ़ोगे, तो फिर लाइफ़ में क्या ही कर पाओगे। उस टाइम मेरे को भी लगता था कि नहीं, ये सब सच है, अल्लाह भी है, और मैं भी बहुत मोहम्मद साहब की रिस्पेक्ट करता था कि हाँ, नहीं वो बहुत मतलब अच्छे इंसान थे। या मुझे बताया गया गूगल एक इतनी बड़ी वेबसाइट है, उस पे सर्च करो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, तो उसमें मोहम्मद साहब का नाम आता है। तो यही सब चलता रहा, मैं भी बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करता था। परेशान होता था तो मस्जिद में रोता भी था। ये सब फिर भी मेरी मम्मी का कभी टॉर्चर, लड़ाई-झगड़ा खत्म नहीं हुआ। छोटी-छोटी बात पे मेरी मदर से लड़ना, उनको हुँ, मार-पीट करना, ये सब चीज़ें हुँ। चलती रहीं। तो मेरी मदर भी काफ़ी रोती थी, तो मैं भी यही सोचता था कि यार अगर सच में कोई ऐसी सुपर पावर है और मैं इतनी शिद्दत से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, तो कम से कम मेरी मैं अपनी मदर के लिए नमाज़ पढ़ता था कि भई मेरी मम्मी खुश रहे, बस मैं तो किसी भी हाल में अपनी लाइफ़ सर्वाइव कर लूँगा, जो नसीब किस्मत में है। बट फिर भी मेरी हुँ, मम्मी को वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो हुँ, फिर मेरा फिर मैंने सोचा ऐसा होता क्यों है? मैं जब अगर मैं एक दिन भी नमाज़ फिर मैं नहीं पढ़ता था नमाज़, तो मेरी मदर को बहुत टॉर्चर किया जाता था, देख तेरा बेटा नमाज़ नहीं पढ़ रहा। तो मैं पूरे अपने जो मेरा कल्चर था, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो लोग सब लोग मेरे से हेट करने लग गए थे, क्योंकि वो प्रॉपर एंटी मुस्लिम लोग थे, वो सब मेरे से हेट करते थे। तो उन लोगों ने भी मेरे को छोड़ दिया था, तो बस मैं और मेरी मम्मी अपने ही हाल पे थे। अच्छा, आप कितने बट बड़े हम थे लोग तब जब ये आपकी मम्मी की जब दोबारा शादी हुई, तो आप और आपकी सिस्टर थे, 2 लोग थे आप, हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, तो कितने बड़े थे आप तब? मैं तो था 16 इयर्स का और हुँ, मेरी सिस्टर थी 12 इयर्स की। बट मेरी सिस्टर मेरे बायोलॉजिकल फादर जो है उनके पास रहती थी, मैं अपनी मदर, क्योंकि मैं बचपन से अपनी मदर को लेके बहुत पॉसेसिव था, कि बस कुछ भी अच्छा। हो मेरी मम्मी सही रहनी चाहिए। हुँ, 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 ओके। तो तो मतलब फिर भी मतलब जब आपकी जो सिस्टर थीं, वो जैसे बायोलॉजिकल जो आपके पहले फादर थे, उनके साथ में रह रही थीं, फिर भी उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था? नहीं, मेरी सिस्टर कभी इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया। मेरी सिस्टर क्योंकि वो यहाँ रहती ही नहीं थी, तो उसके लिए तो कोई ऐसा प्रेशर करा ही नहीं जाता था।
क्योंकि अच्छा, ओके। मेरे फादर तो मेरे हुँ। से इसलिए हेट करने लग गए थे कि ये अपनी मदर के साथ में है, और अब ये मुस्लिम फैमिली में इसकी मदर ने शादी कर ली, तो ये भी वहीं रहता ही है, तो वो तो मेरे से हेट करने ही लग गए थे। हेट मतलब ऐसे भी हेट नहीं, पर वो परेशान रहते थे कि ये मेरा बेटा किस लाइन में जा रहा है, ये गलत है। पर उनकी बात कोई मानता नहीं था, क्योंकि वो एकदम हीरो से ज़ीरो बन गए थे। वो हीरो थे बहुत, फिर वो हुँ, एकदम हुँ, हुँ। सब खराब हो गया था, अल्कोहलिज़्म को लेके, और थोड़ा जुआ-वुआ के सब खत्म हो गया था। तो इसलिए उनकी बातों को फैमिली में हम लोग भी कोई ज़्यादा वो नहीं देते थे कि नहीं यार क्या है, हम इनकी बात क्या ही माने। तो हुँ, इस हुँ, हुँ। चक्कर में वो फ़ोन समझाते भी थे कि बेटा तू गलत, पर मैं मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था, कि मेरे फादर भी इस कैपेबल नहीं थे कि मैं यहाँ से जाके वहाँ रह लूँ, और मैं अपनी मदर को लेके बहुत पॉसेसिव था। मैं उन्हें किसी भी हाल में, मतलब अगर मेरे को अपनी मदर के लिए मरना भी पड़ता, तो मैं मरने को भी तैयार हो जाता, बिना किसी डर के। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपका खतना वगैरह तो भी करवाया था इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, मेरा खतना इन्होंने कराया था। हॉस्पिटल में प्रॉपर कराया था मेरा खतना। तो मेरे को खतने के बारे में यही बताया गया था, मैं तो कराना नहीं चाहता था। पर मेरे को खतने के हुँ। बारे में यही बताया गया था कि इससे साफ-सफाई रहती है, और ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है, नहीं कराओगे तो भी कोई बात नहीं। तो मैं नहीं कराऊँगा कोई बात नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों? कि भई रोज़ एक ही बात को बोलना, रोज़ एक ही बात को बोलना। यही तो होता फिर है, खतने को कहते भी हैं कि ये सुन्नत है, उसके बाद भी इसे हाँ जी। कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा, मतलब हुँ, डेली-डेली इसी बात को बोलना। और मैं तो काफ़ी बड़ा हो चुका था, एक इनोसेंट बच्चे को, 5-6 दिन का बच्चा, उसकी बॉडी का एक पार्ट ही आपने कट कर दिया लाइफ टाइम के लिए। अब आप हुँ, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, किसी और बॉडी का अगर स्किन चली जाएगी तो वो ऑटोमैटिकली आ जाएगी। बट ये बॉडी हुँ। का ऐसा पार्ट है कि वहाँ से खतने के बाद पूरी लाइफ कुछ नहीं कर सकते आप। एग्ज़ैक्टली। अब हुँ। तो उसके बाद बस फिर मैंने कराया, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई हफ़्ते 10 दिन, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब नर्क से भी बुरी हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि वो पार्ट ही ऐसा हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा 1 सेकंड रुकें आप, अब मैं पहले एक बार पूछ लेता हूँ लोगों से, एक आध मैं सुपर चैट भी पढ़ देता हूँ। नवीन कुमार जी न्यू मेंबर बने, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और सचिन चौरसिया जी का सुपर चैट है, कह रहे हैं आपकी आवाज़ में बहुत शोर आ रहा है। तो अब तो नहीं है ना मेरी आवाज़ में शोर? मेरी नहीं, आवाज़ अब अब तो नहीं, अब ठीक-ठाक तो आ रही क्लियर है? है। क्लियर है ना? चलो ठीक है। हाँ जी, अब क्लियर है। हुँ, हुँ। चलिए ठीक है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपनी स्टोरी और बताएँ। जी। तो सर फिर मैंने खतना कराया था यहाँ हॉस्पिटल में, दिल्ली के एक, तो वहाँ पे खतना कराने के बाद बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है वो भी एक। उसके बाद हुँ, बहुत प्रॉब्लम फेस कर, उसके बाद मैंने सारी बुक्स में से देखकर दुआएँ याद करी, जैसे अलहम्दु शरीफ की दुआ हुई, दुरूद शरीफ हुआ, और जो नमाज़ में रकात होती हैं। तो हुँ, मेरे को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस भी उन्हीं लोगों से कराया जाता था जो कट्टर मुस्लिम्स होते थे। जैसे एक हुँ, कोई थे, वो डॉक्टर थे, मतलब मैं तो आज सोच के हैरान होता हूँ कि एक डॉक्टर मुझसे कह रहा है कि अगर आपको अल्लाह मियाँ से बात करनी है, तो 2-4-4 3-4 डायल करो, तो अल्लाह मियाँ से बात हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा इसका मतलब? तो कह रहे हैं कि 2 रकात फ़जर, 4 रकात ज़ोहर, हुँ, 4 रकात हुँ। आपकी असर, 3 मगरिब, असर। और रात की हुँ, 4 इशा। हाँ। परेशान। तो ये हुँ, 4 फ़र्ज़ हैं आपके। हाँ, ये 4 आपके हुँ, फ़र्ज़ हैं, आप अगर बात करना, तो मैं कॉन्ट तो वो कहते हैं कि अगर आपको दुआ याद भी नहीं हो रही, तो आप जा नमाज़ पे खड़े होकर भी, अगर आप सिर्फ़ रकात ही पढ़ लोगे, अल्लाहू अकबर ही बोलते रहोगे, तो आपकी नमाज़ अल्लाह कबूल कर लेगा, और आप जो रो के मानोगे, आपको वो मिलेगा। हुँ। कि देखो हिंदुओं में तो कितने गॉड होते हैं, कितने लोगों हुँ, को हुँ। वो मानते हैं, मुस्लिम में तो हम एक ही अल्लाह को मानते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को ये सब ये चीज़ें नहीं बहुत बड़ा बताई गई थी। चूरन बेचा जाता है, हाँ। ये बहु एक्चुअली में हाँ। इनका बहुत बड़ा चूरन है ये कि इतने सारे गॉड हैं, हमारा एक ही गॉड है। पता नहीं, अरे भाई तुम्हारा एक गॉड भी क्या कर रहा है भाई? दुनिया में तो इतने सर सारे, अब तुम यही। खुद ही रो रहे हो कि हमारे फिलिस्तीन में ये सब हो रहा है और तब भी अल्लाह हाँ, मदद नहीं कर रहा। तो एक गॉड है और सबसे महान है, सबसे परफेक्ट रिलीजन हाँ। है, तो उसे कुछ करना चाहिए वहाँ पर। तो भाई लेकिन मैं नहीं। तो सर हुँ, यही तो बात थी कि मतलब मैं सोचता था कि अगर रियल में कोई गॉड है, अगर हम किसी इंसान के सामने बैठ के इतना उदास होंगे ना, जो मेरी कंडीशन थी बचपने में, तो वो हुँ, इंसान हुँ, भी दया करके हेल्प कर देगा, ये बात फैक्ट है। तो मैंने कहा यार, जो इतनी सुपर नेचुरल पावर है जिसको इतना बड़ा बनाया जाता है, तो वो मतलब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? अब कोई 16 साल के बच्चे ने कोई पाप तो किया नहीं होगा, मैंने तो लाइफ में, मैं तो ऐसी फैमिली में बॉर्न हुआ था जहाँ पे तो प्याज लहसुन भी अलाउड नहीं है खाना। तो मैंने तो हुँ, कोई हुँ, ऐसा हुँ। पाप किया नहीं होगा लाइफ। तो मैं यही सब सोचता था। फिर उसके बाद ऐसी सर लाइफ चलती रही आगे आगे।
तो फिर वो हाँ, ये डेली का ही हो गया था। मतलब रोज़ा अगर मैंने एक रोज़ा छोड़ दिया, तो घर में लड़ाई। फिर मेरे पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए ना, मैं बिल्कुल मतलब बेरोज़गार टाइप का था, क्योंकि जब सर आप अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, क्योंकि लाइफ जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके फादर या उसकी मदर उसको गाइड करते हैं। अब मेरी मदर मजबूर है, मेरे फादर मुझसे मतलब रखते नहीं, तो मुझे लाइफ में कौन गाइड करेगा? क्रिकेट इनफैक्ट मैं बहुत अच्छा खेलता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलता था। बड़े-बड़े प्लेयर्स ने मेरे फादर को बोला था कि अपने बच्चे को कभी मत हटाना, बहुत टैलेंट है इसमें। बट वो फैमिली में फँस के वो सब सपने ही खत्म हो गए थे बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला कि तू एक काम कर, कुछ काम नहीं है तेरे पास तो तू एक काम कर, तू मुजाहिदीन बन जा। तो मैंने कहा उसका मतलब क्या होता है? कह रहे तू टेररिस्ट ग्रुप जॉइन कर ले, और उससे क्या होगा, तू जिहाद करके मरेगा, तेरी बॉडी में से इत्रों की खुशबू आएगी, और मरने के बाद तेरे लिए सातों दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएँगे, और एक हूर माला लेके खड़ी होगी कि जिस जन्नत के दरवाजे से एंट्री करनी है, वहाँ अल्लाह खुद स्वागत करेगा, और 10,000 वर्कर होंगे तेरे अंडर। तो मैंने कहा कि मतलब अगर हमें तो मेरे को ये बात पे मतलब थोड़ा यकीन ये भी हुआ कि किसने यार ऐसा हो। किसने बोला ये आपको, ये मुजाहिदीन बनने की जो बात सजेशन की, ये आपके फादर ने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अच्छा। जो मेरे स्टेप फादर थे, इन्होंने बोला कि जब कुछ हुँ। काम नहीं है लाइफ में तो तू मुजाहिदीन बन जा। हुँ। तो मैं उस पे सोचा कि मैंने कहा, तो मेरे को इतना कट्टर कर दिया गया था कि मतलब मैं प्रॉपर इस्लाम के लोगों के अलावा सबसे हेट करता था। मतलब कोई अदर रिलीजन का अगर बंदा खड़ा है, तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये तो जाहिल है, इससे बात करूँगा तो जाहिलपने की बातें करेगा। हमको इनसे मतलब थोड़ी ना है, हमें तो आखिरत देखनी है, दुनिया से हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो हुँ। कोई इंसान मेरे को अच्छी बात भी बताता था ना, बेटा तुम ऐसे मत करो, तो मैं उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता था कि ये मुझे गलत बोल रहा है यार। जो मुझे हुँ। करना है, मेरे को तो अल्लाह को खुश करना है मुझे। तब मेरे को एक चीज़ आई कि जब हमें किसी सुपरनैचुरल पावर ने बनाया है, तो हम तो सब उसके लिए बराबर ही है ना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं। ऐसा क्या था मोहम्मद साहब में कि बस पूरे जहाँ को बनाने वाला सिर्फ़ उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, हर चीज़ में उनका नाम। फ़र्ज़ से ज़्यादा उनकी बातों को मानने में ज़्यादा सवाब है। भाई फ़र्ज़ फ़र्ज़ करो, लेकिन सुन्नत भी ज़रूरी है। तो अब सुन्नत में क्या है, बहुत सी चीज़ें थी उस टाइम पे, ये सब चीज़ें ना शुरू में ये लोग हाइड करके रखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरू में जब ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट कराते हैं, तो ये अपने इस्लाम की जो वीकनेस है उसको हाइड करके रखते हैं। ये हुँ। सिर्फ़ इस्लाम की अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। उसके बाद ये फिर इन्होंने मेरे को, जैसे मैं अपने फ़ादर के घर भी जाता था, तो मैं उनके पैर भी नहीं छूता था या नमस्ते भी नहीं करता था, या किसी क्रिश्चियन को मैं मतलब, तो क्यों नहीं करता था कि नहीं हमारे मतलब, आप ये खुद सोचो कि मुझे इतना कट्टर बना दिया था कि मैं अपने खुद के बायोलॉजिकल फ़ादर अपनी दादी से बोल रहा हूँ, नहीं, नहीं हम लोगों में पैर नहीं छूते, हम मैं आपके पैर नहीं छूऊँगा। तो मतलब हुँ। इस लेवल का तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी कि मतलब हमारे घर में पैदा हुआ बच्चा, इसको हमने पाल के 13-14 साल तक बड़ा किया, और आज वो ऐसे बोल रहा है। हुँ। फिर इन्होंने मेरे को एक नॉन-वेज का बिज़नेस कराया, चिकन का। तो मेरे को बचपन से ही ना एनिमल्स से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। पर जब मैंने एक नॉन-वेज का बिज़नेस कराया, तो मेरे को यही कह के कराया कि ये तो अल्लाह ने इंसानों के खाने की चीज़ बनाई है। ये तो अगर तुम नहीं खाओगे तो दुनिया में इतने बढ़ जाएँगे, ये तुम्हारे घरों में ही तुम्हारी फ़ज़लों को ख़राब करेंगे। तो मैंने कहा, और हुँ। कि अल्लाह का नाम लेके खा रहे हो तो इनकी रूह सीधा जन्नत में जाती है, तुम तो अच्छा ही काम कर रहे हो ऐसे करके। मैं हुँ। नॉन-वेज का काम स्टार्ट किया। नॉनवेज हुँ। का काम करते-करते भी अब कोई कोई इंसान, सर एक बात बताइए, कोई 4 बजे उठ के सुबह मंडी जा रहा है, अब गर्मी में हुँ। टेम्परेचर 44-45 में, अब वो सुबह जाके मस्जिद में अगर 4 बजे उठ के जाएगा मंडी, तो वो कैसे रोज़ा 12, 13, 14 घंटे वो कैसे बिना पानी के रह लेगा सड़ी गर्मी में? हुँ। वो तो बेहोश होके मरना उसका पक्का है, जो क्योंकि सर इस्लाम को जो मैंने स्टडी किया है ना आज तक, वो ये किया है जिनके पास पैसे हैं, जो सक्सेस है लाइफ में, तो वो तो घर में बैठ के आराम से रोज़े भी रख सकते हैं, कुछ भी काम नहीं है, उनको तो डेली की इनकम है। लेकिन जो गरीब है हुँ। ना, उनके लिए इस्लाम बना ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस्लाम में। वो उनकी अननेचुरल डेथ हो जाएगी प्यास से, भूख से, वो हुँ। सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो हुँ। बेचारे, मैं जैसे मंडी में देखता था, वो इतना हेवी-हेवी 4-4 500-500 किलो वेट उठा के रिक्शा चला रहे हैं। लंबी-लंबी दाढ़ी है, रोज़े से हैं, उनका मुँह से उनके अजीब-सा ही कुछ गिर रहा है, परेशान है, बेहोश हो गए। तो वो लोग भी यही कहते थे, भाई हमारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम भी मजबूर है, अगर हमें दाढ़ी कटवा लेंगे, टोपी हटा देंगे, तो हमें मंडी में कोई काम ही नहीं देगा। जो बड़े-बड़े मंडी के ओनर बैठे हैं, वो हमें काम ही नहीं हुँ। देंगे। वो हमें दाढ़ी और टोपी की वजह से तो काम ही देते हैं, हमारा घर चल रहा है। हुँ। तो ये सब स्टडी करते-करते
फिर मेरे मन में आया कि मैं और इसके बारे में कुछ पढ़ता हूँ। तो फिर ये सब चीज़ें मैंने खुद स्टडी करी, कुछ आपके चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने इसके हुँ। बारे में स्टडी भी करी। तब उसमें एक मैं मेरे को आज भी याद है, जब मैं नॉनवेज का काम करता था, बकरा लेकर आया था। तो मेरे को आज भी उसके लिए इतना रोना आता है, मैं मतलब इतना अपने ऊपर गिल्ट होता है। तो आप ज़फ़र भाई यकीन नहीं मानोगे, मैं उसको 2 दिन पहले घर पे लाया था बकरा इससे पहले, और जब मैंने हुँ। उसको घर पे बाँधा था ना, तो वो बकरा पता है किसी चीज़ से नहीं बंध रहा था, वो घर में किसी से बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ़ मेरे पास, मतलब सिर्फ़ मेरे पास आके कि मुझे प्यार करता रहा, जैसे कि मतलब मुझे कुछ बोलना चाह रहा हो कि ये गलत है, मत कर, मतलब तो ये बातें गलत हो जाएँगी। बट आज भी मेरे को उसकी याद आती है, मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने बहुत गलत किया था। तो बस उसकी जाके अच्छा बकरा मैं लेकर आया हूँ, उनको नीचे बुलाया, तो उनको उन्होंने कहा कि छुरी फेरने के लिए, तो मैंने कहा मैं तो नहीं फेर सकता, ना मैं फेरूँगा। तो उन्होंने हुँ। छुरी फेरी, तो उनसे पूछा जो भी बैठे थे कसाई किसके नाम से, तो वो कहने लगे कि उन्होंने अपना ही नाम लिया कि मेरे ही नाम से। तो वो बात भी मेरे को वो करी, हिट करी कि यार मतलब मैं अपने पैसों से लाया हूँ और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ और वो अपना नाम ले। फिर उसके बाद ना सर हुँ। एकदम से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा उग गया, मैंने बहुत स्टडी करी इसके बारे में। फिर मैंने मोहम्मद साहब की जो स्टोरीज़ पढ़ी, सर मेरा दिमाग चकरा गया, लिटरली दिमाग चकरा गया। मैं क्योंकि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मेरे को आज भी याद है, मैं उस टाइम मस्जिद में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो हुँ, लॉकडाउन में हुँ। हमारे घर के पास ही मस्जिद है, मैं पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ता था, पूरे पाँचों टाइम की। और मस्जिद में मैं और इमाम साहब ही होते थे, कोई नहीं होता था। मैं ही हुँ। उनको इनफैक्ट फजर में उठाता था। तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम भी मतलब ये लोग चुपके से नमाज़ पढ़ाना, इनको उसका भी डर नहीं था। ये कहते थे जो होना होगा अल्लाह करेगा, बट आप नमाज़ तो पढ़ो, नमाज़ तो पढ़ो, नमाज़ तो पढ़ो। फिर मस्जिद में एक बार मैं उनसे सोचा कि मैं कुरान भी पढ़ूँगा, तब उन्होंने मेरे को बैठ के बयान में बताया कि अरे ये तो सब परेशानी, मैं उनके सामने मतलब इनफैक्ट थोड़ा परेशान इमोशनल हो गया था। मैंने कहा इमाम साहब ऐसे दिन की है, उसके बाद तो ये जेल है, यहाँ से तो आपको सीधा, आप तो यार वैसे भी मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हो, आपके लिए तो सीधी जन्नत है। और जन्नत में कहाँ यार आप इस दुनिया में पढ़ रहे हो, वहाँ तो 72 हूर मिलेंगी आपको, शराब की नदियाँ मिलेंगी। मैंने कहा 72 हूर इनफैक्ट इमाम साहब मतलब उसका मतलब क्या हुआ? फिर 72 हूर मतलब आपकी 72 बीवियाँ होंगी और जितनी बार आप उनको देखोगे हर बार और सुंदर-सुंदर होती जाएँगी वो, और आप उनके साथ बेड पे कुछ भी करोगे, तो वो आपको मतलब कभी नापाकी नहीं होगी, सैटिस्फाई नहीं होगे आप, आपका मन करता रहे कितना भी करो, वहाँ कोई रोक-टोक नहीं है। और हुँ। शराब की नदी में डुबकी लगाओ, शहद की नदियाँ होंगी, दूध की नदियाँ होंगी, और आप जिस जानवर को खाना चाहोगे वो आपके सामने आएगा कि लो मुझे मारो और खा जाओ। मैंने हुँ। थोड़ी देर तो मैं शॉक में रह गया, मैंने कहा यार ये तो मस्जिद होली प्लेस है, यहाँ पे बैठ के अय्याशी की बातें हो रही हैं लिटरली। तो मैंने हुँ। कहा इमाम साहब कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगा कि वो इमाम साहब ही गलत है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा हुँ। नहीं-नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान बोल रही है। तो मैंने कहा हुँ। क्या? कह रहे हाँ यार, ये कुरान में लिखा है ऐसा होगा। हुँ। तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैंने कहा भई मरने के बाद मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर अय्याशी कराएगी? कि आओ तुम अय्याशी करो, और वो भी इतना अच्छा तो काम तुम करके जा नहीं रहे हो, मतलब दुनिया से बेज़ुबानों का कत्ल करना बेवजह, कोई उसका हुँ। मतलब नहीं है। और मतलब सारी बस उठक-बैठक करते रहो, दिन में काम-धाम कुछ करना नहीं है। तो मैंने कहा यार, तो जब से मेरा माइंड थोड़ा-सा हटना शुरू हुआ, फिर मैंने एक बात मम्मी से अपनी मदर से बैठ के करी। मैंने कहा मम्मी हमको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, हम लाइफ कब तक ऐसी अपनी काटते रहेंगे? देखिए घर हमारा है अपना, इसमें किसी का कोई शेयर नहीं है, बल्कि वो हुँ। उल्टा हमारे घर में रहते हैं और हमें उल्टा बोल सुनाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात सर? हुँ। हुँ। मतलब हुँ। हुँ। खर्चा भी इनफैक्ट हमारे घर में जो हमारी रेंटल इनकम है उससे घर का खर्चा होता है। अब तो वो हुँ। अपना थोड़ा बहुत जो देते होंगे, मदर को वो देते होंगे, घर-वर सब हमारा अपना ही है। कार-गा घर सब हमारा अपना है, किसी का कुछ नहीं है। तब हुँ। भी हुँ। हम हुँ। लोग इतना डर-डर के, तो मैंने कहा मम्मी कुछ तो स्टैंड मतलब लेना आपकी पड़ेगा, मम्मी ऐसे तो जॉब वगैरह कर रही थी क्या? मेरी मदर जॉब करती थी पहले कॉम्पिटेंट में, उन्होंने 10 साल जॉब करी थी मारुति शोरूम में। हुँ। 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 उसके अच्छा, बाद में अच्छा। मेरी मदर ने जॉब क्विट करके एक स्कूल खोला था, प्ले स्कूल। हुँ। अब मेरी मदर के अपने स्कूल की फ्रेंचाइज़ीज़ देते हैं हम लोग। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। अच्छा, आपकी मदर तो क क्या अभी मतलब वो इस्लाम को मानती हैं? उनका क्या किस तरह का बिलीव है आप? सर मेरी मदर का बिलीव आपको हुँ। बताऊँ तो एक एथिस्ट हैं, पहले से ही। मतलब उनका बिलीव हमेशा ह्यूमैनिटी को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, कि अगर कोई भी आ रहा है घर में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, उससे कोई मतलब नहीं है, हेल्प करो। कोई भी एनिमल है, हेल्प करो।
वो कभी इस चीज को लेके कट्टर नहीं है। हाँ वो ठीक है, उनके सामने मुस्लिम वाली बात भी बोलती हैं, सब कुछ बोलती हैं, पर वो वैसे कोई कट्टर नहीं है। ये अच्छा। तो मेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि मेरे को तो मोहरा बना के मेरी मदर को टॉर्चर किया जा रहा था ना। हम्म। ये इसलिए मैं तो थोड़ा सा, और सर मेरा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मेरा बिलीव हम्म भी बहुत था, बहुत बहुत बिलीव था मेरा। ऐसी बात नहीं है मैं बिलीव नहीं करता था, आंख हम्म बंद करके बिलीव करता था कि हाँ जो लिखा है उस पे क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अदर कास्ट में जाओ ना, आप उनकी किसी भी चीज पे क्वेश्चन करोगे, वो आपसे कुछ हार्म नहीं करेंगे, वो आपको क्लियरली उसका जवाब दे देंगे। आप किसी भी रिलीजन के किसी भी बड़े पंडित के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, आप किसी फादर के पास चले जाओ, वो अपना आंसर देंगे। बट इस्लाम में हम्म क्या है, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया, आपसे लड़ने को और आपको मारने को उतावले हो जाएंगे, आंख बंद करके बिना सोचे समझे कुछ भी, कि तूने क्वेश्चन किया कैसे। हम्म। हाँ, ये बात तो है। तो जब आप उनसे कुछ इस तरह का सवाल करते हैं ना जो लॉजिकल होता है, तो उसका जवाब हाँ उनके पास होता नहीं है, तो फिर वो यही करते हैं कि वो मारने हाँ, चलेंगे सीधा, गुस्सा सीधा दिखाएंगे। मारने चलेंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो तो जवाब नहीं दे सकते। हम्म, तो सर फिर यही सब चलता रहा। उसके बाद मैंने जब स्टडी करनी शुरू करी इस्लाम के ऊपर, तब मैंने उसमें देखा कि मोहम्मद साहब 53 के थे, उन्होंने हम बिस्तरी करी, हजरत ये जो आयशा अल्लाह आपने पालती थी। आपने जो ये डिसाइड किया कि आप इस्लाम के बारे में सब जानेंगे और आपने ये स्टडी करी, क्या ये आप हाँ जी, मतलब हमारा चैनल देखने के बाद आपने किया ये कि हाँ, मुझे जानना हाँ चाहिए जी, इसके बारे में ये? हुँ, हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो देखी हुँ, थी, उसके बाद ही मैंने जब आपकी वीडियो देखी, तो आपके हुँ, वीडियो को मैंने सीधा सब्सक्राइब करके, मतलब जो भी है आपकी देखने लगा रेगुलर। फिर उसमें और भी लिंक्स आने लग गए, तो मैंने जब आपकी वीडियो हुँ, देखी तो उसमें कुछ बातें आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बताई थी कि यार चलो हम लोग, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज में तो इनफैक्ट प्रॉपर इस्लाम बैन है, आप वहां पे कुरान अगर आपके घर में मिल गई तो आपको जेल है और फांसी तक की है। तो फिर हुँ, मैंने और लोगों को भी कुछ, मैंने यार मतलब इतना ज्यादा क्यों हेट रेट है इस चीज के बारे में। अब फिर उसका एक जवाब आता था आगे से कि ये तो मेंशन हुआ है कुरान में, ये तो अल्लाह ने बता रखा है कि तुम मोमिनों से लोग किलसेंगे, पर तुम्हें अपने अपने रास्ते से हटना नहीं है, एक ना एक दिन तुम्हारी जीत पक्की है, पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा। यही सब चीजें ना कोई हिलने नहीं देता, अगर आप चाह के भी बैक स्टेप करना चाहोगे, नहीं करने देंगे आपको। हुँ, फिर मैंने जब ये सब स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उसमें जो एक मैंने बुक पढ़ी थी, मैं हुँ, हुँ, उसमें बुक में क्लियर लिखा था, वो एक पाकिस्तान के राइटर ने लिखी है, और बहुत बड़े वो मुफ्ती हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहता, बुक का नाम जरूर मैं कर देता हूँ, इस्लाम के सितारे। तो उन्होंने उस बुक को मैंने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा था कि जब हुँ, मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी, जब वो दुनिया से गए थे, तो वहां पे उनकी कब्र से थोड़ा ही दूर दारू वारू सब चल रही थी। उस टाइम पे दारू हराम नहीं हुई थी, ऐसा कुछ था कि पहले साहबा पीते थे, तो हुँ, उस टाइम दारू हराम नहीं हुई थी, सब दारू वारू सब पी रहे थे और पार्टी वगैरह चल रही थी, तो सबको इतना नशा हो गया कि वहां पे आयशा के साथ सबने फिजिकल रिलेशन बनाए, जिसमें अबू बकर भी थे। मतलब हुँ, मैंने हुँ, क्लियर उस बुक में पढ़ा है, मैं मतलब लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ, मैं इस बात पे हैरान हो गया कि यार कोई अपनी मतलब बेटी के साथ कैसे कोई फिजिकल कर सकता है, चाहे इंसान को कितना नशा हो जाए। सब लोग ड्रिंक करते हैं, हम भी करते हैं, बट ऐसे थोड़ी ना हम अपनी बेटी के साथ कुछ भी कर देंगे। उसके बाद उसमें किताब में मैंने, ऐसा लिखा हुआ था? हाँ हाँ सर, मैं तो बता रहा हूँ, आप इस्लाम के सितारे उस बुक में क्लियरली मेंशन है, कि उस अच्छा, क्लियरली मेंशन है उसमें। ये तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ सर। ये तो अच्छा, अच्छा, एक्चुअली अच्छा। प्रॉब्लम भी तो यही है ना, अगर इनकी किताब से पढ़ के आप इन्हीं को कुछ बताओगे, तो ये आपको उल्टा तलवार लेके चढ़ जाएंगे, जैसे हम अपने कुछ अपने मन से बना के बोल रहे हैं। अरे बना के आप लोगों ने तो लिखा है उस चीज पे, तो मैं बता रहा हूँ, उसमें क्लियर हुँ, लिखा हुआ है कि सबने एक एक बार हम बिस्तरी करी। तो मैं तो बड़ा अच्छा, शौक में रह गया। फिर मैंने एक बात का वो किया कि नहीं यार, अब कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसे सर वही है ना, तिल तिल मरने हुँ, से अच्छा एक बार अच्छा है ना फिर मरना। तो हुँ, हुँ, मेरी मेरी रिलेटिव है, नानी ही है मेरी, वो मेरे नाना जी ने उनसे मैरिज की थी, तो वो इस्लाम से कन्वर्ट नहीं हुई हुँ, थी, मतलब वो उन्होंने शादी में नाने से की थी। तो मेरे को इन्होंने बोला कि उनका कत्ल करना वाजिब है, मतलब उनका अगर आप कत्ल करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, सवाब लगेगा। क्यों? कि जो इस्लाम को हुँ, छोड़ देता है उसका कत्ल वाजिब है। वो इनडायरेक्टली मुझे डराने के लिए बोला गया था। हुँ,
तो अच्छा। तो मैंने कहा ठीक, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, जो होगा होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं रह सकते सोसाइटी में हम लोग। मतलब हम तो प्रॉपर एक बहुत अच्छी फैमिली में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर जो थे वो गोल्ड डायमंड के मर्चेंट थे। मेरे चाचा आज भी गोल्ड के बहुत अच्छा लेवल पे बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं अब। तो मैंने फिर हम्म। इस्लाम बिल्कुल क्विट कर दिया। मैंने सबसे पहले अपने हाथ में टैटू कराया, सबसे पहले कि लोगों को क्लियर पता लग जाए भाई ये छोड़ चुका है। उसमें मैंने कोई हम्म। डर की कोई भी, सर सबसे बड़ी बात है, अगर जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमको मार देंगे, सर मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल आएगी आएगी। लेकिन अगर हमारे एक एक्स मुस्लिम्स के मरने से 10,000 लोग या 1000 या 1 लोग का फायदा होता है, तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले हम्म। अपने हाथ में टैटू कराया, ताकि सबको पता लग जाए क्लियरली। फिर मैंने खुद ही सबको अपने मोबाइल में स्टेटस लगा लगा के एंटी मुस्लिम बातें करने लगा। फिर अभी बीच में वो बहुत हाईलाइट भी हुआ था ना, वो जो केस था जिसमें उसकी हम्म। गर्दन काट दी थी बेचारे टेलर की। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। हम्म। उसमें मुझे भी थ्रेड आया था कि हम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, तो इनफैक्ट नहीं कर सकते। और मैं आपके चैनल से गारंटी देता हूँ इस चीज की कि मेरे साथ नहीं कर सकते ये लोग ऐसा कुछ भी। हम्म। क्योंकि हम लोग भी उतना ही इन्वॉल्व है सर इस दुनिया में जितना कि ये लोग हैं। लेकिन देखो फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अपनी सिक्योरिटी का फिर भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ जी, कि हर कोई, जी, जितने भी हमारे एक्स मुस्लिम हैं, जो भी लोग हैं, अगर आप लोग इस्लाम छोड़ते हो तो चलो ठीक है। जी, अगर आपने इसको अनाउंस किया है पब्लिकली, तो आपने कुछ देख जी। कर किया होगा ना। आपको पता होगा कि हाँ, कुछ बैकिंग, कुछ सपोर्ट आपके पीछे है। तो हाँ जी सर, 100%। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और जो भी हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छे से देख लें, अगर इस तरह की आपको लगता है कोई बैकिंग, कोई सपोर्ट आपके पीछे है, तभी आप पब्लिकली इसको डिक्लेयर करें, अदरवाइज़ पब्लिकली डिक्लेयर नहीं नहीं सर, करें। मैं सही हाँ। सर मैं हुँ, आपको आप सॉरी मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ। मैं आपके हुँ, चैनल से भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बहन-भाई इस ट्रैप में फँसा हुआ है और वो निकलना चाहता है, हुँ, तो सर उसकी पूरी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मेरी है। वो चाहे तो वो आज छोड़ सकता है। आप मेल मेंशन कर देना मेरी मेल आईडी, वो मुझे मेल कर सकता है, मैं पूरी हेल्प करूँगा। क्योंकि सर इसमें क्या है ना, बहुत से हुँ, लोग हैं बेचारे जो जबरदस्ती की नर्क से भी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मरने के बाद जो जहन्नुम में होगा, 70,000 साल जलेंगे या 7 साल जलेंगे, वो होगा, वो बात की बात है। लेकिन हुँ, हुँ, अभी जो लोग जी रहे हैं ना, जो आँखों से, सर वो बहुत प्रॉब्लम है। सबसे मेन बात क्या है कि जहन्नुम का जो डर दिखाया जाता है ना इस्लाम में, कि एक नमाज़ छोड़ने पे 70,000 साल जलोगे, ऐसी खाई में फेंका जाएगा तो 70 साल बाद जाके ज़मीन पे गिरोगे, ज़मीन आपको मस हुँ, लेगी, आपकी पसली से पसली मिला दी जाएगी। तो ये सब जो डर कब्र है का ना, अज़ाब जब होगा। उस चीज़, हुँ, कब्र का अज़ाब जब होगा कि अगर अच्छे हुँ, लोग हो तो कब्र में लाइट जल जाएगी, बुरे हो तो कब्र में सांप बिच्छू आ जाएँगे। साँप तो बिच्छू आ जाएँगे। इनफैक्ट हुँ, हाँ, तो और साँप भी इतना बड़ा होगा, वो डसेगा तो पता नहीं कितने गहरे फुट जाके गिरोगे। मतलब सर लोगों को ये लोग बोलते हैं अंधविश्वास करते हैं, प्रॉपर अंधविश्वास ये लोग करते हैं। ये सब अंधविश्वास ही तो है। जो होगा मरने के बाद, हम अगर किसी को कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, तो हम किसी बेज़ुबान की हेल्प कर रहे हैं, तो हम सवाब नहीं कमा रहे। ये लोग अगर सिर्फ़ नमाज़ पढ़ के उस कुत्ते को दुत्कार के भगा रहे हैं, लात मार रहे हैं कि ये नापाक है, तो ये सवाब का काम कर रहे हैं। फिर भी हम जहन्नुम में ही जाएँगे। चाहे हम कितने को खाना खिला लें, कितने को पानी पिला लें, कुछ भी कर लें, पर आप और हम जहन्नुम में ही जाएँगे इनके हिसाब से। हुँ, हम नहीं जाएँगे जन्नत में। सही बात है। अच्छा, मैं एक सुपर चैट पढ़ देता हूँ। संध्या जी का सुपर चैट है, कह रही हैं कीप इट अप। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। और अभी मैंने एक मैसेज, एक्चुअली उनका इस बुक का नाम किसी ने बताया है और उन्होंने बोला है कि ये पाकिस्तान की बुक है जो कि अब बैन हो चुकी है। तो थोड़ा-सा हाँ, नाम में कुछ डिफरेंस था। हाँ। चलो ठीक है, बाकी अच्छा। अभी मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया था। लोगों को, जिसे अगर किसी को देखना है तो उसमें जाके देख सकते हैं। हाँ, तो सर वो जी। एक्चुअली में अब उसको बैन किया होगा इन्होंने, हाँ, अब लेकिन इन्होंने अभी बैन कर कुछ-कुछ दिया जगह होगा। पे, हुँ, हाँ, हुँ, क्योंकि सर ये एक बात बताऊँ, ये ना बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है। इनको ना ये हुँ, नहीं है, इनके पास हर तरीके के इंसान हैं, बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है। और ये कोई सर रिलीजन भी नहीं है। मैं नहीं मानता कोई रिलीजन है ये, ठीक है? हुँ, रिलीजन ऐसा हुँ। होता ही नहीं है। ये इनकी एक ना ग्रुपिंग है। ये ये ग्रुप में अब पॉलिटिकल लोगों ने सर आइडियोलॉजी है, एग्ज़ैक्टली। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बस एक। हुँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और हम जो इस्लाम में लोग उस टाइम पे भी आए होंगे ना 1400 साल पहले,
तो सर उसकी हुँ। सीधी-सीधी प्रॉपर बात यही होगी कि लोग सोचते थे कि यार कमाना नहीं पड़ता, किसी का भी लूटो, बीवी भी मिल रही है, लड़की भी मिल रही है, सब चीज़ दारू भी अलाउड है और मांस भी अलाउड है। तो जब एक इंसान को दुनिया में क्या चाहिए होता है? पैसा, खाना हुँ। और एक लड़की। मतलब हुँ, थोड़ा-सा मैं गलत सेक्स। बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। हाँ, हुँ, तो सेक्स ये चाहिए होता सब है। कुछ उनको इस हाँ, हुँ, सेक्स चाहिए होता है। तो इस टाइम हुँ, इस रिलीजन में ईज़िली सबको अवेलेबल है। तो कोई हुँ, क्यों उसको क्विट करना चाहेगा? तो इनका ग्रुप बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहा। तो मैंने उनसे जब मैंने इस्लाम क्विट किया तो मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा अगर आप 1400 साल पहले के आप कहते हो कि जब से बाबा आदम और माँ हव्वा आए थे जब से दुनिया है तो उसके पहले भी इबादत होती थी? कि हाँ, बिल्कुल होती थी। तो मैंने 1400 साल पहले की कहीं आप मेरे को मस्जिद दिखा दो, मैं प्रॉपर इस्लाम में आ जाऊँगा दोबारा से। तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि 14 साल पहले का कुछ है ही, एविडेंस भी तो हो। कोई हुँ, एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बस हुँ, वही है, कुत्तों से उनको आपके चैनल से ही मैंने पढ़ा था, कुत्तों से उनको इसलिए नफ़रत थी कि रात को वो भौंकते हैं, तो उनकी सारी हुँ, सच्चाई कुत्ते बता देते थे दुनिया को ये क्या चल रहा है। तो हुँ। बस एग्ज़ैक्टली, क्योंकि यही ये रात को निकल के जाते थे और जाके, मतलब एक हदीस हमें मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि ये रातों को उठ के और अपनी बाकी गुलाम औरतों को विज़िट किया करते थे। तो ये आइडिया है हाँ, मेरा कि उसका रीज़न यही रहा होगा, इन्हें कुत्ते जो इन्होंने कुत्तों को मारने को कहा, और काले कुत्तों को स्पेशली, क्योंकि काले कुत्ते रात में दिखते नहीं होंगे। हो सकता है किसी ने अटैक हाँ कर दिया जी। हो इनके पास आके। इसी नहीं, वजह से नहीं इन्होंने सर कहा कि एक काला कुत्ता शैतान होता है। एक जगह मैंने और पढ़ा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको मेल करूँगा ध्यान आएगा तो। यहाँ हुँ। सर ये रात को जब जाते थे ना, उस टाइम लाइट्स वगैरह तो इतनी अवेलेबल थे ही नहीं। तो हाँ, नहीं ये होती है। रात को जो जो ब्लैक डॉग होते थे, तो चाँद की जब रात होती है, फुल मून होता है तो थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन जब हुँ, मून नहीं होता, हाफ मून होता है तो इतनी लाइट नहीं आती। तो जब हुँ, लाइट हुँ, नहीं आती तो कुत्ता इनको देख के भौंकने लगता था। तो उसकी हुँ, वजह से लोग देखते थे कि कुत्ता इस साइड क्यों भौंक रहा है, तो इनको इसलिए होती थी परेशानी क्योंकि इनको गुलामों के पास जाना होता था। क्योंकि हुँ, हुँ, जब आप एक सर एनिमल फूड इतना खाओगे जो कुदरत ने जानवरों के लिए बनाया है, जब आप इतना हाई हुँ, प्रोटीन डाइट लोगे, तो आप उसको कहीं तो जाके निकालोगे ना। हुँ, तो हुँ, हुँ, वही सारा सिस्टम था। तो फिर मैं तो जब मैं प्योर वेगन मैंने सर नॉनवेज खाना बीच में ज़बरदस्ती मुझे खिलाया था कि जब मैं जाता भी था तो कहते थे, "कैसा मुसलमान है जो मांस नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता?" मैं ये सोचता था यार अच्छा, ज़रूरी है हुँ, मुस्लिम होने के हाँ, तो वो भी मेरे को थोड़ा-थोड़ा मैंने लॉलीपॉप वगैरह खा लेकिन जब से मैं प्योर वेगन बना, मैं एग भी छोड़ा, जब मैंने इस पे स्टडीज़ करी और सर डेली कुछ ना कुछ पढ़ हुँ, ही रहा हूँ। अच्छा, तो हुँ। अ, हाँ, तो बहुत इस बढ़िया, वज़ह चलो से ये सर अच्छी बात है कि जब लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें इस बात में इंटरेस्ट जागता है उनका, कि दुनिया में जो बाकी चीज़ें हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। उनका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में बहुत लगता है, नई-नई चीज़ों को जानने हाँ, में। तो ये मेरी मतलब आज़माई हुई बात है कि जब लोग इस्लाम को छोड़ हुँ, देते हैं ना, तो वो एक सर्कल से बाहर आ जाते हैं। जो उन्हें लगता है ना कि पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से चल हाँ, रहा है। जब इस कॉन्सेप्ट से वो ऊपर हाँ, उठते हैं, तब वो जानने की जी, फिर उनके अंदर एक वो पैदा होती है उनके अंदर कि वो मतलब वो हर चीज़ देखना, समझना चाहते हैं कि हर चीज़ कैसे काम कर रही है। तो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं हाँ लोग, जी। ये मैंने खुद से नोटिस किया है बहुत। बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं लोग। सर मैं तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे हुँ, बच्चों को भी जानता हूँ जो 11-12 साल के बच्चे हैं और वो लोग हुँ, रात को मगरिब के बाद गश्त पे निकले हैं कि वो लोग आके लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हमारे नीचे घर के नीचे प्रेस वाला है, तो वो मेरे हुँ, को बता रहा है कि मेरे पास में 12 साल का तो बात आई होगी कुछ कि 12 साल का बच्चा है मुझसे कह रहा है मुसलमान बन जाओ। तो कि मैं हुँ, क्यों बन जाऊँ भाई? कि तुम्हें मरने के बाद ऐसा मिलेगा, ये होगा वो। तो मतलब सर आप 11-12 साल के बच्चों की जो एज है जिसमें वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं होती सर गारंटीड मैं आज आईपीएल तो खेल ही रहा होता, बड़ी बात ज़्यादा ना करूँ तो। बाकी तो हुँ, वही है। लेकिन वो सारी लाइफ तो मेरी जो मेरी मेहनत करने की, स्ट्रगल करने की लाइफ थी, वो लाइफ तो मेरी मस्जिद में, मदरसों में खराब हो गई। हुँ, और हुँ, अब हुँ, एज नहीं है, अब समझ में आई है तो अब तो फिर बिज़नेस लाइन में ही जाना पड़ेगा। स्टडीज़ का टाइम था तो उस टाइम वो सब खराब हो गया। तो ना अब स्टडीज़ का हुँ, टाइम है, ना ही अब मेरा कुछ क्रिकेट स्ट्रगल कर सकता, अब तो मेरे को जाना ही इसी लाइन में पड़ेगा बिज़नेस लाइन में ही। तो हुँ, मतलब मैं तो यही देखता हूँ छोटे बच्चों की लाइफ खराब कर दी जाती है, इसी सब को कट्टर लोग कहीं स्कूल भेजे ना भेजे मदरसों में भेजते हैं। मेरे कोई नोन टू है मुस्लिम है, उनके 2 बेटे हैं।
तो मैं उनको कि मैंने कहा स्कूल में भेजा कि नहीं नहीं मदरसे में जाता है यार, दीन की तालीम जरूरी है, स्कूलिंग तो बाद में हो जाएगी। तो मतलब उनको इतना भी उनमें माइंड नहीं है कि दीन की तालीम कभी भी हो जाएगी, 50 साल के बाद भी मदरसे में एडमिशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार एज निकल गई तो फिर वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। सही बात है। नहीं समझते हैं सर। अच्छा ये बताएं, ये जो इतनी कट्टरता है इस्लाम में, इसके पीछे आपको क्या जी रीजन नजर आता है? क्या लगता है आपको, क्यों है इतनी कट्टरता ये? मतलब अदर रिलीजन भी है और सर। उनके अंदर भी गंदगी है इतनी, जितनी इसके अंदर इस्लाम में लिखी है। तो इतनी गंदगी उनकी जी किताबों में, अदर रिलीजन्स की किताबों में भी होती है लिखी हुई, लेकिन लोग मतलब उन्हें सीरियसली नहीं लेते। लोग अपने अकल से भी सोचते हैं कि हाँ भाई जो गलत है सो गलत है, और लोगों में गलत को गलत सर मैं कहने आप की हिम्मत भी होती है। अदर रिलीजन में मैंने देखा है बिल्कुल कि अगर कुछ गलत लिखा है तो वो बिल्कुल। बोलते हैं, सीना तान के कहते हैं कि हाँ भाई गलत है। लेकिन यहाँ इतनी कट्टरता हाँ जी। है कि कोई गुलाम लौंडी को गलत नहीं कहना पसंद करता, जबकि कुरान में लिखा हुआ है। नहीं कहना, हम्म लिखा है सर, क्लियर लिखा है। हम्म हम्म। तो क्या सर रीजन इसमें लगता है आपको? कट्टरता की वजह, हम्म मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। पहली बात तो जितनी गंदगी इसमें लिखी है ना इस्लाम में, दुनिया की किसी रिलीजन में इतनी गंदगी लिखी ही नहीं है। ठीक है, हम्म थोड़ी बहुत सब में कमी ज्यादा होती है क्योंकि लोग अपने अपने इनकम के हिसाब से नई नई बुक्स निकालते रहते हैं। ठीक है सर। हम्म ये इतनी गंदगी किसी में लिखी। और दूसरा कट्टरपंथ की जहां तक बात रही, जब हमारे घर में सर कोई बेबी बॉर्न होता है ना, तो 5-6 सबसे पहले उसके कानों में अजान दे के 5-6 साल की 5-6 दिन में उसका खतना करा दिया जाता है। फिर जब वो थोड़ा सा ग्रो करता है ना, तो हम उसको मदरसे में डाल देते हैं। मदरसे में मुल्ला मौलवी उन्हें जानवरों से भी बुरी तरह मारते हैं सर, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आंखों देखी बता रहा हूँ कि अगर 3rd डिग्री टॉर्चर भी क्या होता होगा, जिस तरीके से मुल्ला मौलवी सेक्सुअल हरास करते हैं उनको। फिर उसके बाद उनको वहां पे बैठ के, और हमारे घर वाले हमें क्या सिखाते हैं, बच्चा कंप्लेन करता है अपने फादर से आके कि नहीं वो अमीर साहब की बात माननी है, अरे वो इतने पहुंचे हुए हैं, उनकी बात नहीं मानोगे तुम, उनकी तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो बच्चा परेशान कि यार मेरे फादर को मदर को नहीं बता सकता, और ये जो कर रहे हैं वो मुझे झेलना पड़ेगा। तो वहां पे जाके उनको 24 घंटे ना सर, सुबह 4 बजे आपको कच्ची नींद से उठा के आपका ब्रेन वॉश, सिर्फ अल्लाह, दिन में अल्लाह, रात को अल्लाह, सुबह अल्लाह, कुछ अल्लाह के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं है उनको। और दूसरा कट्टरपंथी की एक और वजह होती है सर, वहां पे जो मस्जिद में, और हमें जैसे मेरे को खुद वहां पे बयान में मैंने सुना, वो हिंदुइज्म से या क्रिश्चियन से उनको इतना हेट नहीं है। क्रिश्चियन को तो वो सीधा कहते हैं कि अगर आप इनकी लड़की से शादी करो तो आप इसको मुस्लिम में कन्वर्ट भी ना करो, वो अपना रिलीजन माने और तुम अपना मानो तो भी वो हराम नहीं है। लेकिन इनको मैंने हाँ, इनके रिलीजन में देखा सर अलाउड है, कि अलाउड है। अच्छा मैं थोड़ा सा बता हाँ दूं यहाँ पे कि जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस्लाम में अदर रिलीजन में सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियन से शादी हो सकती है, लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेल कर सकता है फीमेल से। यानी मेल हाँ मुस्लिम, जी फीमेल क्रिश्चियन और फीमेल यहूदी लड़की से शादी कर सकता है बिना उनका रिलीजन चेंज कराए। लेकिन उसकी भी बहुत सारी कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आपके जो बच्चे होंगे वो मुस्लिम होंगे आगे, और फीमेल को तो जी कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। अपनी फीमेल मुस्लिम है अगर कोई, तो वो तो बाहर, रिलीजन के बाहर अपने शादी कर ही नहीं सकती। उसके लिए तो बस यही है कि उसे जो उससे शादी कर रहा है बंदा, उसे अपना रिलीजन चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये भी हिपोक्रेसी है इस्लाम की। और इसका रीजन हमें क्लियरली पता चलता है कि इसका रीजन यह है कि क्योंकि इन्हें ब्रीडिंग करनी है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और वो मुस्लिम होने चाहिए। जो आने वाली जनरेशन है वो मुस्लिम हो, इस बात पे खास ध्यान रखा जाता है इस्लाम में। और यही रीजन है कि अदर रिलीजन वाली लड़की से शादी तो कर लेंगे, अलाउड है, लेकिन बच्चे मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात कि वैसे ही औरत को तो दबा के रखते हैं, तो अगर कोई अदर रिलीजन वाली बंदी आएगी तो उसे भी दबा के रखेंगे वो। अगर अपनी बंदी चली गई, अगर एक मुस्लिम लड़की है उसने किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर ली, तो हो सकता है कल को उसके जो बच्चे होंगे फिर वो तो इस्लाम के बाहर हो गए। तो जितनी भी ये चीजें रखी गई हैं ना इस्लाम में, बहुत सोच समझ के रखी गई हैं, और इस बात की कोशिश की गई है कि जो आने वाली जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो, इस्लामिक जनरेशन पैदा हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया इस्लाम में। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इससे क्लियरली पता चलता है कि अपना नंबर बढ़ाना है। नंबर इंसान तभी बढ़ाता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो अपना नंबर बढ़ाने पर ही ध्यान फोकस कर रखती है हमेशा। तो इनका फोकस सिर्फ और सर सिर्फ आप नंबर जब भी बढ़ाने पर है। सर आप जब भी पॉलिटिक्स में आप
एंट्री करोगे, सबसे आपको पीछे कोई गॉडफादर चाहिए, जो फाइनेंशियली मजबूत हो, जिसकी पहले से पॉलिटिक्स में पकड़ हो। तो मोहम्मद साहब भी तो ऐसे ही आए, उन्होंने कैसे एक ग्रुप बनाया, वो उन्होंने जब खतीजा से शादी करी, तो वो कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प तो वहां से मिल गई। और जब एक बार वो ग्रो करने लगे, फिर उन्होंने उनको जरूरत ही नहीं पड़ी खतीजा की भी, उन्होंने कहा अब तो मैं ही अपने पैरों पे स्टैंड हो चुका हूँ, मुझे किसी की क्या जरूरत है। तो इसमें ये सारा प्रॉपर एजेंडा जो है ना, प्रॉपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, प्रॉपर। और इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुद्धिस्ट है। ये मतलब मैंने जो मस्जिद मदरसों में सुना है, ये लिटरली इतनी हेट करते हैं, ये खुल के तो बोलेंगे नहीं। आप हम कहीं जाएंगे और कोई हमें नहीं जानता होगा तो मुस्लिम बोलेंगे आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये इतने कट्टर होते हैं, ये हम मतलब बिल्कुल लाइक नहीं करते। जो बुद्धिस्ट होते हैं या जो एथीस्ट हम लोग हैं, हम लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करते। इनके साथ तो हम दुनिया पे बोझ है, हमारी हत्या कर दे, हमें तड़पा तड़पा के मारे हैं, इस तरीके की ये लोग के मन में रहती है हमें पनिशमेंट देना। अगर कोई पुलिस ना हो या गवर्नमेंट ना हो, तो मतलब ये लोग इसी तरीके से करेंगे हमारे साथ, और इसी के लिए हाँ ये ये लोग अपनी ब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा यही रीजन है, सही बात है। ये लोग ये लोग करते भी इसलिए ज्यादा से ज्यादा। आप देखो, जो एक अभी मैं यहाँ पे एक मजदूर है, जो 500-600 रुपए पर डे कमाता है, उसके 8 से 9 बच्चे हैं, ठीक है, मोमडन ही है। मैं उसको मतलब लिटरली फूड अवेलेबल करा देता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने क्यों इतने बच्चे? कह रहे यार अल्लाह की देन है। मैंने कहा भाई अल्लाह सिर्फ आपको बच्चे देता है, खाने के लिए रोटी भी तो दे सकता है। आप अपनी फैमिली को 500 रुपए में 10 लोगों को कैसे पालोगे? अब आपको अच्छा लग रहा है लोगों के आगे भीख मांगना? कह रहे नहीं हम तो अल्लाह के आगे मांगते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह के आगे नहीं, ये हम लोगों की इंसानियत है। मेरे जैसे बहुत भाई या बहन है जो आपकी हेल्प कर देते हैं, वरना आप घर में भूखे रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, आप क्या करोगे फिर? तो लेकिन उन अब बड़े होके वो उनसे पूछो भाई क्या करेंगे बड़े होके आपके बच्चे? जो अल्लाह चाहेगा वही करेंगे। अब कोई क्रिमिनल बनेगा, कोई कुछ बनेगा, यही होगा सर। आप तो जानते ही हैं, मेरे से ज्यादा पता है आपको तो खैर कि। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये जो बाय बॉर्न मुस्लिम है, जिसका जो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, वो इतना कट्टर नहीं होता। जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो इतना कट्टर और खूंखार होता है कि मतलब वो 1 सेकंड में मर्डर कुछ भी कर सकता है। वो बहुत डेंजरस होता है सर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फेस करी है। कन्वर्टेड मुस्लिम तो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि उसके ऊपर जो ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अब तुम कन्वर्ट हो गए, अब तुम अपने मदर फादर को कन्वर्ट करो, अब तुम किसी लड़की से अफेयर करो, उसको कन्वर्ट करो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उसके ऊपर ये लोग जिम्मेदारी बहुत डाल देते हैं मस्जिद में, मदरसों में, कि आपको एक हज का सवाब मिलेगा, जन्नत में आपका एक नाम का एक पेड़ लगा दिया जाएगा, आपका एक बंगला हीरे का बना दिया जाएगा अगर आप एक मुस्लिम को कन्वर्ट करते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सबसे ज्यादा लोग उससे अवेयर रहे जो कन्वर्टेड मुस्लिम है। जो बाय बॉर्न है तो फिर भी थोड़ा बहुत। इंडिया में तो हाँ सर ज्यादातर सच में। कन्वर्टेड ही है ना। अगर एक जनरेशन नहीं हाँ तो 2-3 जनरेशन पीछे जाओगे तो कन्वर्टेड ही मिलेंगे। हाँ, और तो अच्छा आप देख अच्छा लीजिए एक इंडिया चीज में जो और आज है। भी हाँ एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कन्वर्टेड जो है मुस्लिम वही बहुत ज्यादा इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा इसके। अब जैसे अरब को देखें हम तो वहां पर जी। बहुत ज्यादा इस्लाम की अब सूरत बदल रही है। इस्लाम की नहीं, वहां पर हम ये कहेंगे बस हाँ उन जी। देशों की सूरत बदल रही है। हाँ क्योंकि जी। हाँ वो जी। रियल रियल मुस्लिम है वो। और यहाँ के जो जी। कन्वर्टेड हैं उन्होंने अपना बुर्का उतार के जी फेंका, इन्होंने कैच कर लिया। ये कह रहे हैं नहीं हम इसे गिरने नहीं देंगे सर। जमीन पे। हम इसे उड़ के सर मैं चलेंगे। आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल के उससे बताना चाहता हूँ, मुझे मुस्लिम बहन भाई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबका वेलकम। लेकिन सर जो प्रॉपर कुरान को मानते हैं और जो हदीसों को मानते हैं, मुझे हर एक उस इंसान से प्रॉब्लम है सर। क्योंकि उसके अंदर जो लिखी है ना किताबों के अंदर, वो आपका माइंड इस लेवल का डेवलप कर देती है। आप देखिए ना सर, और किसी कास्ट का बंदा क्यों टेररिस्ट अटैक नहीं करता कहीं पे जाके, क्यों इनोसेंट लोगों पे गोली नहीं चलाता? सिर्फ यही लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखा है। कभी किसी चर्च में जाके अटैक कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, किसी मंदिर में कर दिया। इनकी खुद की सर कोई जगह ही नहीं है। मस्जिद बनाएंगे तो जगह तोड़ के बनाएंगे। अभी आपने एक सर सुनी होगी स्टोरी, ये जिम कॉर्बेट रामनगर में नेशनल पार्क है, तो वहां पे एक मुस्लिम ने नेशनल पार्क का बफर जोन और कुछ एरिया सिटी का, उसको लेके उसने वहां पे कंबाइंड में मस्जिद और एक मदरसा बना दिया था। तो आप खुद सोचे टाइगर रिजर्व जोन में वहां पे अलाउड कैसे कर देगी गवर्नमेंट मस्जिद या मदरसा? तो उस पे जब उसको तोड़ा गया तो उस पे इन्होंने वहां पे पुलिस वालों पे पथराव कर दिया, उसमें 800-900 पुलिस वाले घायल हो गए।
तो आप सोचिए किस तरीके के कट्टरपंथ है ये लोग। और ये लोग सर इस्लाम में वही कन्वर्ट होता है जो लाइफ में हार चुका होता है या जिसपे कुछ करने के लिए आगे पीछे कुछ बचता नहीं है, ये लोग उसको जल्दी अपनी बातों में बहला देते हैं। इमोशनली ये भी लोग अगर हर कोई बंदा परेशान है ना किसी बात को लेके, तो वो भी इस्लाम में हाँ कन्वर्ट जी। कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जो मतलब बुरे लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अच्छे लोगों को भी कन्वर्ट कर हाँ लेते जी। हैं, लेकिन इनके टारगेट हमेशा वो लोग होते हैं, जैसे कोई मेंटली कोई जी। बेचारा कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसे हाँ जी। इस्लाम की खूबसूरती दिखाएँगे, ठीक है? वो ऑलरेडी बंदा मेंटली हाँ डिस्टर्ब जी। होता है, उसे सुकून भी मिलता है, मैं मानता हूँ। वो बंदा जब इस्लाम में जी। कन्वर्ट होता है, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में एक चेंज आ हुँ। जाता है, ठीक है? और बस उसी चेंज से उसे जी। लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ में एक चेंज आया है। अब जैसे कोई लड़की है, ठीक है? वो सपोज़ करें जी। कि बहुत पहले उसकी लाइफ में उसे बहुत सारे लड़कों ने धोखा दिया, ठीक है? अब अचानक से उसने जी। इस्लाम में उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। तो बस उसका सिर्फ़ एक जी। लाइफ़स्टाइल बदला है, ठीक है? उसे लगता है कि जी। उसकी पूरी दुनिया बदल गई, उसे सुकून मिल गया, फिर वो जाके फिर वो और ज़्यादा लोगों को आगे अपने आप ही ऑटोमैटिकली चूरन को इसे बेचने लग जाते हैं। तो ये सर होता है लोगों के साथ में। हुँ, हमारे घर के पास एक मस्जिद है हुँ, घर के पास ना, तो वो हुँ, अभी उन्होंने खुद बताया कि 35 टू 40 इयर्स पहले यहाँ पर एक ठेकेदार जो बिल्डर नहीं होते हैं वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने फ्राइडे को यहाँ एक सिर्फ दरी बिछाई और एक ऊपर एक छोटा सा टीन का शेड डाला। बस इतना उन्होंने काम किया वहां कि यहाँ फ्राइडे को लोग नमाज पढ़ लेंगे। आज आप वहां पे आके देखेंगे ना सर, तो कम से कम वो आज की डेट में 200 से 300 करोड़ रुपए का एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, जिसमें मस्जिद और कब्रिस्तान है प्रॉपर। ठीक है। और वहां पे जो हुँ, मस्जिद में कब्र खोदते हैं, वो मेरे से बोल रहे थे मरने के बाद ऐसा। मैंने कहा यार तुम अभी दुनिया में रह के तुम अपने बीवी बच्चों से दूर आके रह रहे हो अपने गांव देहात से, और यहाँ पर आके तुम मजदूरी कर रहे हो, 500-700 रुपए रोज कमा रहे हो, अभी तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पा रहे, मरने के बाद तुम कैसे रह। तो सर एक्चुअली में क्या होता है कि जो इस्लाम में ये खूबसूरती दिखाई जाती है ना हुरों वाली, अब आप देखिए जो बेचारा अपनी फैमिली के लिए तरस रहा है, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो नहीं रह पा रहा उनके साथ, तो अब वो उस इंसान को तुम डायरेक्ट राजा बना दोगे कि ये तो डायरेक्ट जोए बाइडेन बनेगा मरने के बाद। 10,000 वर्कर भी हैं, शराब की नदियां हुँ, हैं, हूरे हैं, तो सर हीरे का महल है। तो आप बताओ हुँ, ना इंसान क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा? क्यों नहीं अट्रैक्ट? राजा तो हर कोई बनना चाहता है सर, आप भी, मैं भी, मुझे कोई ऑफर दे मैं भी जाना चाहता हूँ, हाँ भाई मैं भी बनूंगा, है ना? हुँ, तो यहाँ क्लियर क्लियर ऑफर दिया जा रहा है। और दूसरी हुँ, बात, आप किसी और रिलीजन में देखें, आप हमारे किसी को ह्यूमैनिटी का काम करते हैं तो दिल के अंदर एक अलग सा पीस मिलता है। आप नमाज कितनी हुँ, भी पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ इसमें कोई पीस मिलता ही नहीं है, उल्टा पागल रहता है आदमी कि अभी 1 बजे पढ़ी है, 4 बजे नहीं पढ़ूंगा, 70 साल का डर दिखा देंगे तो कि जहन्नुम में डंडे पड़ेंगे, कौन डंडे खाएगा 70,000 साल। फिर असर की पढ़ लोगे। तुम्हारे हाँ। पकौड़े तले हाँ। जाएँगे हैं। हाँ। हाँ सर पकौड़े तले जाएंगे। और एक चीज और लिखी है इसमें कि आपके हुँ, हिप्स के अंदर से डंडा घुसा के, मुंह से हुँ, निकाल के, और आपको रस्सियों से बांध के और कबाब की तरह तला जाएगा। अब आप बताओ हुँ। किसी को आप और यूं और कहते हैं उसको इमेजिन करो। और सर इमेजिन करके तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना। मतलब कुछ भी लिखा है सर, कुछ भी लिखा है, पता नहीं कौन से नशे, मतलब मैं तो सोचता हूँ अल्कोहल से भी पहले कुछ तगड़े नशे होते थे सर, 14 साल पहले जो कर करके जो लिखा गया है। अल्कोहल हुँ। में भी पागल नहीं होता इंसान इतना जितना इसमें हो गया है। अब हम जो अच्छा, यहाँ सर पर मैं हमारे एक वाकया जी। लोगों को मैं एक वाकया यहाँ पर ना मोहम्मद साहब का सुना देता हूँ। मोहम्मद साहब के जी। जो चाचा थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था और मरते दम तक नहीं किया। इस वजह से वो उनसे बहुत ज़्यादा हम्म। दुखी थे और उनके जी। कफ़न-दफ़न वग़ैरह में भी शामिल नहीं हुए। ये अली के जो फ़ादर थे, वो थे वो। तो हम्म। उनके बारे में किसी ने बाद में आके उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं और क्या वो जन्नत में जाएँगे? जी। तो उन्होंने बताया मतलब जी। किस तरह से ये आदमी कल्पना वाली अभी बात आपने करी ना कि कल्पना करवाते हैं, ऐसे ही उस हम्म। बंदे ने कल्पना करवाई लोगों को कि उसे जी। आग के भरे हुए गड्ढे में उसे घुटनों तक धँसाया जी। जाएगा। अपने चाचा के बारे में बता रहा है ये बंदा बताओ। कि धँसाया जाएगा और उससे उसका दिमाग उबलने लगेगा। हाँ। तो यार सोचो उस टाइम के लोग यार सही कितना बात। डरे होंगे जिन्होंने इस बात की कल्पना की होगी। तो इस तरह से ये बंदा सर डराया मैं तो करता है। हुँ, सर वो ये बात भी तो मेरे को शौक में, अब आप इस बात से एक चीज और देखिए कि जो जो मोहम्मद साहब थे ना, उन्होंने हुँ, खुद अपनी फैमिली से पूरा कट ऑफ कर लिया था, हर आदमी उनसे किलस था। सगे चाचा को जो आदमी ये कह रहा है कि जहन्नुम में यहाँ गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं हुँ, आपको
मतलब उसकी मेंटल कंडीशन आप सोचें सर, मेंटल पता है क्या है? कंडीशन वो किस तरह क्लियरली की एक होगी? पागल, हाँ। सही बात। हाँ, वो पागल इंसान था कुल मिला के, लड़कियों का सेक्स का शौकीन था वो, ठीक है? हुँ, कमाई-धमाई कुछ थी नहीं उसके पास, काम-धंधा। उसने सोचा क्यों ना 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर से जुगाड़ किया जाए, सीधा बता रहा हूँ मैं हुँ, तो। और मैं ये हुँ, 10,000 लोगों में ही बोलने को तैयार हूँ, प्रॉपर मेंटल आदमी था वो, जिसने एक औरत की इज़्ज़त नहीं करी, एक बेज़ुबान की इज़्ज़त नहीं करी, हज़ारों लाखों कुत्तों का कत्ल करा दिया उस आदमी ने। उसने हुँ। कोई ऐसा अच्छा काम नहीं करा दुनिया के अंदर, जो दुनिया में एक तो उसकी मिसाल हो। वो एक हमने वाकया सुना है, एक औरत कूड़ा फेंकती थी, हमने वो पूरी, सर मैंने जहाँ की किताबें खोज दी, एक कहीं नहीं मिला मुझे वो वाकया, कहीं कि नहीं कौन-सी मिले। कहीं लिखा हुआ भी तो देखा। सर, अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग मोहम्मद की ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हैं और वो नहीं जानते, वो मेरी एक सीरीज़ है द मोहम्मद नाम से, उसमें मोहम्मद की बचपन से लेके और उसके मरने तक की पूरी स्टोरी को कवर किया जा रहा है। फिलहाल उसके 22-23 एपिसोड आ चुके हैं। आप लोग उसमें देखें, उसकी बचपन की ज़िंदगी मैंने कवर कर ली है, अब आगे की जो स्टोरी रह रही है, वो धीरे-धीरे महीने में 1 एपिसोड में लाने की कोशिश करूँगा और उसमें हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी ऑथेंटिक सीरीज़ है और सारे के सारे रेफरेंसेस आपको इस्लामिक किताबों से ही मिलेंगे। आप कभी भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं, हर एक जो मैंने उसके अंदर रेफरेंसेस दिए हैं, सारे रेफरेंसेस आप वेरीफाई करके ही आप विश्वास करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है या सही है। एक आध सुपर चैट ले लेते हैं। एस एच कॉन्ट्रैक्शन ये कह रहे हैं कि जफर भाई के लिए छोटा सा गिफ्ट, बहुत दिन हो गए जफर भाई काम की वजह से लाइव स्ट्रीम देख नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, लाइव सुन रहे हैं हमें। डॉक्टर साहब का मेरे ख्याल से 105 नंबर का शायद एपिसोड था। 105 है या पता नहीं 106 है, 105 है शायद। तो आप लोग देखेंगे एक्स मुस्लिम कार्डियोलॉजिस्ट नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था इनका भी, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। ये कह रहे हैं इस्लाम एंड वुमेन फ्रॉम बिज़नेस वुमेन टू प्रॉपर्टी ऑफ मैन। तो ये इनका जो इशारा है वो खदीजा की तरफ है, किस तरह से इस्लाम में औरत को एक बिज़नेस वुमन से एक प्रॉपर्टी बना दिया जाता है आदमी की। तो शाहज़ान जी, अब आई थिंक टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, स्पेशली अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, तो आप दे सकते हैं। सर मैं हुँ, यही देना चाहता हूँ सर, दुनिया बहुत खूबसूरत है, कुदरत ने इसे बहुत प्यारा बनाया है। इन सब चक्करों में ना पड़े, मरने के बाद कुछ नहीं होना। ज जो आपके जैसे कर्म है, आप एक से दूसरी जगह पे पैदा होते रहोगे या फिर आप कोई एनर्जी बन जाओगे। बट आप किसी को भी कट्टरपंथी में ना हार्म करें, ना ही आप किसी जानवर को मारें बिना वजह। जब कुदरत ने उनको बनाया तो उसकी देखभाल कुदरत करेगी, आपको समाज का ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मत खाओ, दूसरे खा रहे हैं उनको खाने दो, आप मत खाओ। हुँ, और उनके लिए यही है सर कि बस कट्टरपंथी की, हाँ ठीक है, अगर उनको अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ने में, अगर उनको सैटिस्फैक्शन है तो वो पढ़ें। कुछ भी करना अच्छा लगता है वो करें, बट हुँ, कट्टरपंथ ना बने, दुनिया से मिलके चलें, एक-दूसरे की हेल्प से ग्रो करें, दुनिया को भी, इंडिया को भी और खुद को भी। एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, आप कट्टर ना बनें और हम ये बस यही चाहते हैं कि लोग कट्टर ना बनें। कट्टरता आपके लिए भी बस। खतरनाक है। अब जैसे इन्होंने अभी जैसे हमने अभी पीछे हमारी बात चल रही थी कि जिस बंदे ने वो कन्हैया हुँ, लाल वाला जो कांड किया था, उसे लगता था कि बताइए। पता नहीं मोहम्मद नबी आके उसे बचा लेंगे। आज के टाइम पे वो जेल में बंद है हाँ, ना, तो कोई नहीं बचाता। बिल्कुल। आपका ना तो आपके कोई सर मोहम्मद आने मोहम्मद वाले हैं, कोई नहीं बचाने वाला आपको। तो इस तरह के ना सर आपकी मोहम्मद कट्टरता नबी से बचें। अपन हुँ। सर जी, जी। मोहम्मद नबी अपने आप को नहीं बचा पाए। अपने आप मोहम्मद को नबी नहीं सर बचा अपने पाए आप को सबसे नहीं बड़ा। बचा पाए। हैं? उनका सही दाँत बात। तोड़ दिया था, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने दाँत तोड़ दिया, वो आपको क्या बचाएँगे? तो हुँ, और सर कोई भी सुपरनैचुरल पावर अगर एग्ज़िस्ट करती है दुनिया में, तो वो सभी के साथ है, और कोई सुपरनैचुरल पावर हमारी पूजा की या हमारी भक्ति की या फिर हमारी इबादत की भूखी नहीं है, कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें पाप देगी या दंड देगी या गुनाह देगी, कुछ नहीं है ऐसा। जिसने इतनी हसीन दुनिया हुँ। बनाई है, उसने कई और ऐसी बना रखी हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना ही पढ़े तो अच्छा है, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें, जो भी लाइफ में आगे आपके पास पैसा होगा, तो ऐसे 1000 मौलवी आप अपने घर में सैलरी पे पाल लेना, जब लेकिन इस लायक बन जाओ पहले, उसके बाद ले लेना ज्ञान। हाँ सर। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख़्याल रखें। चलिए, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।